आप इस सेवाओं को यानी कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसके आप कोई शुल्क भी लेते हैं? इसके एवज में कोई क्या कार्य कर रहे हैं और इसके आपको क्या पैसे दिए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को, वो हमारे परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार हैं, जन जन को, जो दुखियों को खुशियाँ देने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथों में ये पर्चियाँ भी हैं, और ये कितने पैसे में यह पर्चियाँ दे रहे हो? ऐसे न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है पटियाला के शहर, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस सत्संग में किए गए प्रबंधों का जायज़ा लेते हैं और यहाँ के भक्तों, अनुयायियों और जो भी सेवादार लगे हैं उनसे बातचीत करते हैं। अभी हम खड़े हैं कैलाश धाम के प्रवेश द्वार पे, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ के सेवादारों से बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर जी। अच्छा सर, आप बताएंगे सर ये जो आयोजन हुआ है और सत्संग का प्रयोजन किया जा रहा है, ये कैसे होता है, कब कब होता है? ये संडे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ सेवा चल रही है जी। अच्छा, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सेवादारों की टोली खड़ी है, ये कहाँ कहाँ पे सेवा लगती है आपकी, और आप इस सेवाओं को यानी कि ये जो कार्य आप कर रहे हैं इसके आप कोई शुल्क भी लेते हैं? इसके एवज में कोई पैसा भी ले रहे हैं? कोई आपको जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी वो मिल रही है, या फिर आप जहाँ पे जो भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बाइक्स खड़ी हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े हैं, क्या आप इनसे कोई शुल्क भी काट रहे हैं यहाँ पे जो सत्संग देखने आ रहे हैं, समागम देखने आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री पार्किंग सेवा है, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ फ्री सेवा कर रहे हैं। सारे भगत जिन्ने भी ये खड़े हैं सारे फ्री सेवा है, मेरे को फ्री पर्ची कट के देते हैं। अच्छा, ये सब फ्री है, और मतलब कि आप सब कुछ ना कुछ इसके एवज में अपनी सेवा या अपनी दिहाड़ी या मजदूरी के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा? नहीं, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ सिर्फ सेवा ही करते हैं। क्या बात कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री सेवा। इसके पीछे आपका क्या मंतव्य है ऐसे? हाँ जी सर। ਇਹ परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा है। ठीक है। जितनी भी संगत आई हुई है ना, सारी परमात्मा की फ्री सेवा हो रही है। परमात्मा के अंदर सत्संग चल रहा है, फ्री सेवा हो रही है। जितने भी भगत बाहर ने, अंदर ने, बाहर ने, जितने भी फ्री सेवा है। अब हम प्रवेश द्वार के आगे आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैसे ही कतारबद्ध में सभी साधन खड़े हैं, व्हीकल्स खड़े हैं, बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, है ना, एकदम बड़े ही अच्छे से, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से जिसे हम कहते हैं यहाँ पे प्रबंध किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं कि आनन फानन में या मतलब कोई भी बाइक कहीं भी घुसी हो, ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम सुनियोजित तरीके से, अनुशासित तरीके से सभी वाहनों को लगाया गया है, और वो भी सबसे बड़ी बात है, निःशुल्क सेवा है। और ये देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं आगे के द्वार पे, जिसमें ये पोस्टर पे लिखा हुआ है, जागो रे परमात्मा दे चौहन वाਲਿਓ, जगत दा तारनहार प्रकट हो चुका है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु संत रामपाल जी के अमृत प्रवचन सुनने के लिए रोज़ाना शाम 7:40 तो 8:40 बजे तक साधना चैनल देखो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है कि इनके समागम जो संत जी के सत्संग हैं वो टीवी चैनलों पर भी, साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 पे आते हैं। और आइए देखते हैं, और आगे भी भक्त लोग हैं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या प्रयोजन है। नमस्कार सर। अच्छा, इसमें आप बताएंगे ज़रा कि सर आप क्या कार्य कर रहे हैं और इसके आपको क्या पैसे दिए जा रहे हैं, और या कुछ जो भी यहाँ पे आपको सामान दे रहे हैं उससे आप कुछ पैसे शुल्क काट रहे हो? जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, उनके आदेश के अनुसार से सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। हम लोग उन्हीं के सेवादार हैं और निःशुल्क सेवा करते हैं। जोड़े घर की, जोड़े जो भी सत्संग सुनने आते हैं, जो भी भक्तजन, उनके जोड़े लेते हैं, उनको टोकन देते हैं। एक टोकन अपने पास रखते हैं ताकि जोड़ा सलामत और उनका माले सुरक्षित जोड़ा दिया जाए। इसका कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क भाव से सेवा करते हैं। अच्छा, यानी कि आप भक्तों से जो भी यहाँ पे आ रहे हैं जी, जनसाधारण सत्संग सुनने के लिए, उनसे कोई भी आप पैसे नहीं ले रहे हैं? पैसा ना लेना है जी। अच्छा, तो आपको जो आप ये कार्य कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, इसके एवज में आपको क्या मिल रहा है? आपको कोई पैसे दिए जा रहे हैं? हमारे को जी इतना बड़ा शुल्क मिल रहा है कि वो कोई सुनेगा तो हैरान हो जाएगा। हमारे को परमात्मा ने सुख दिए हैं, सारे दुख हर लिए। परमात्मा ने धन लाभ देते हैं,
हम मानसिकता जो है वो भी अच्छी कर दी परमात्मा ने। हमारे घर में तो कोई राम बचा था, वो परमात्मा ने इतना सुख दे दिया, बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमारे। ये सब मालिक देते हैं। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है जो आप सेवा कर रहे हो और जो निशुल्क सेवा कर रहे हो, हाँ। उसके एवज में आपको परमात्मा, आप किसको कह के संबोधन कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को, वो हमारे परमात्मा हैं, धरती पे आए हुए हैं, कबीर परमात्मा के अवतार हैं। जन जन को, जो दुखियों को खुशियाँ देने के लिए, मोक्ष मार्ग दिलाने के लिए। जी ठीक है, तो आपसे मतलब कि आपको जो प्रयोजन, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो ये सेवा कर रहे हो और इसके एवज में जो आपके गुरुजी, जिनको आप परमात्मा कह के संबोधन कर रहे हैं, वो आपको सुख, संपदा और मानसिक सब हर तरह से लाभ दे रहे हैं जी। ये इतना बड़ा लाभ तो कोई दे नहीं सकता। भक्ति भी जो दी, सद्भक्ति मोक्ष भक्ति दी है परमात्मा ने, वो भक्ति करने से हमारे को ठाठ हो रखे मालिक की दया से। माया की तो हमको भूख है ही नहीं, माया तो हमारे पीछे फिर रही। ये परमात्मा ने लाभ दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज ने। बीमारी नाम की चीज़ है नहीं। शुक्रिया जी, बात करने के लिए शुक्रिया। अभी जो यहाँ पे पार्किंग के सेवादार हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। आप ये बताएंगे सर, ये जो आपने प्रबंध कर रखा है, हम शुरुआत से देखते आ रहे थे प्रवेश द्वार से, जी जी। तो ये कितने बजे से आप शुरू कर देते हो और ये कब तक आपकी यहाँ पे ड्यूटी जो सेवा है बनी रहती है, और आप इसके क्या चार्जेस या शुल्क आप ले रहे हो, या किसी से आप कोई पर्ची काट रहे हो? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथों में ये पर्चियाँ भी हैं, और ये कितने पैसे में या पर्चियाँ दे रहे हो, और आप अपनी सेवा के क्या सेवा इसमें आप मतलब कि इसके एवज में कोई शुल्क, कोई सामग्री ले रहे हो? पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो पार्किंग सेवा चल रही है ये बिल्कुल फ्री है जी। ये हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं भगत जी, यहाँ पे आके वही जो भी व्हीकल आता है उसकी पर्ची बाकायदा काटते हैं कि कोई चोरी ना हो जाए व्हीकल, तो अपनी पर्ची दिखाता है तो गेट से बाहर जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल सेवा बिल्कुल निःशुल्क चलती है, बिल्कुल फ्री होती है जी। किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, और हम सब अपने तन मन धन से सेवा करते हैं जी। तन मन धन से सेवा करते हैं, यानी कि ये जो पर्चियाँ हैं इसमें कोई आप शुल्क नहीं ले रहे हो? इसमें कोई मतलब ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप ये यहाँ काटते हो, और एक जब वो एग्जिट के पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो दिखा के बाहर जाता है, ताकि कोई चोरी जैसी दुर्घटना यहाँ पे ना, हाँ, चोरी जैसी ना हो जाए कहीं पे। बहुत ही अच्छा प्रबंध लग रहा है। और चलिए दर्शकों, आगे देखते हैं, आगे चल के और अंदर पहुँचते हैं सत्संग में। अब दूसरे प्रवेश द्वार से आगे हम पहुंच चुके हैं, लगभग सत्संग के तीसरे प्रवेश द्वार पे, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि एक किताबों की प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत, धरती को स्वर्ग बनाना है, मुक्ति बोध, काफ़ी किताबें पड़ी हुई हैं। यहाँ के सेवादारों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बता पाएंगे ये जो आपने किताबें लगा रखी हैं, ये किस उद्देश्य से लगा रखी हैं? ये जो ही किताबें हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, जिसमें परमात्मा की सच्ची भक्ति के बारे में बताया गया है कि भी हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए और हमें परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे, उसके उद्देश्य से लगाई गई हैं। जो भी कोई भी भगत या जगत कोई भी आके ये पुस्तकें ले सकता है। और हम देख पा रहे हैं जब शाम के सत्संग चलते हैं तो काफ़ी चर्चा में सुनने में आता है ये ज्ञान गंगा पुस्तक। तो क्या है ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा? जो ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसमें जो हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र हैं, जो हिंदू धर्म के जो वेद ग्रंथ हैं और मुस्लिम धर्म के और सिख ईसाई धर्म के जो भी वेद ग्रंथ शास्त्र हैं, उनसे प्रमाण लेकर ये पुस्तकें बनाई गई हैं, जिनके आधार पे ये पुस्तकें बनी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये खुद लिखी हुई हैं और सच्ची भक्ति हमें बताती हैं कि भी हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन सी हमें साधना करनी चाहिए, जिससे हमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और काफ़ी मोटी किताब है, और देखा जाए आज तक मार्केट में खाली पुस्तक भी जो बच्चे लिखने के लिए काम में लाते हैं, जिसे नोटबुक बोला जाता है, नोट कॉपी बोला जाता है, खाली पुस्तक भी 20 रुपये में इतनी मोटी नहीं मिलती होगी जितनी मोटी ये छपी हुई कलर्ड प्रिंटिंग में पुस्तक ये 20 में दे रहे हैं। ये वाकई में हमें जो प्रतीत हो रहा है कि धर्मार्थ हेतु ही इन्होंने मूल्य रखा है, कि कोई इन्हें पढ़ के इसका दुरुपयोग ना करे, यानी कि फाड़े फेंके ना। ठीक है, तो
काफ़ी अच्छा लगा ये 20 रुपये में संत रामपाल जी का ये प्रोत्साहन ज्ञान फैलाने के लिए। अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग पंडाल के मुख्य द्वार पे, जिसके आगे एयर कंडीशनड हॉल है एंड पूरी ही संगत यहाँ पे बैठी हुई है। करने वाले इन तथाकथित धर्मगुरुओं ने शांति को लेकर शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण शुरू कर दिया। दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं सत्संग समागम में, जहां भंडारा घर है, जहां पे चाय और बिस्कुट की व्यवस्था की गई है। यहां पे आप देख सकते हो सभी दर्शक बैठे हुए हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं और बिस्कुट साथ में ले रहे हैं। पहले सेवादारों से मिलते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सर जी, अभी आप बताएंगे सर, ये जो भंडारे की व्यवस्था चल रही है, इसमें आप जो भी यहाँ पे चाय पीने आ रहा है उसको कितनी बार चाय देते हैं? जितनी मर्जी वाली पी ले, ये परमात्मा की पूरी दया है जी। जितनी बार मतलब कि फ्री में, एक बार फ्री में या अगली बार भी कोई फ्री में? पैसा नहीं, फ्री में, सब कुछ फ्री में है मालिक की दया। चाय के साथ और क्या क्या दे रहे हैं आप यहाँ पे? बिस्कुट दे रहे हैं, जलराम है जी, बिस्कुट राम है जी। अच्छा, चाय के साथ जलरम है और बिस्कुट राम है, मतलब वो भी साथ में फ्री? बिल्कुल फ्री है जी। और आपको इस सेवा के उसमें क्या मिल रहा है? परमात्मा की कृपा हो रही है हमारे पे, सभी भक्तों पे जी। नहीं, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई शुल्क मिल रहा है, कोई पैसे कुछ दिया जा रहा है? परमात्मा की सेवा हो रही है जी बस। यानी आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो व्यवस्था मैं देख पा रहा हूँ, भाइयों के लिए अलग है और माइयों के भी लिए बिल्कुल अलग है। क्या हर बार ऐसा ही होता है? हर बार ऐसा ही है जी, ऐसा ही होता है यार। तो फिर माइयों का भी फ्री है? हाँ जी, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क एकदम। निःशुल्क। चाहे वो जलराम पिए जितनी बार मर्जी, चाहे वो बिस्कुट लें, चाहे वो चाय राम लें। हाँ जी, हाँ जी, जितनी बार मर्जी लें, बिल्कुल निःशुल्क है जी। आइए अंदर सफाई की व्यवस्था देखते हैं थोड़ा। जैसा ये बता रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था भी साथ के साथ चल रही है। हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो बर्तन बाहर चाय भंडारा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसको एकदम पुनः साफ़ किया जा रहा है शर्त के साथ। इतनी सारी माइयाँ बहनें लगी हुई हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया दर्शकों।